करगिल विजय दिवस की 27th एनिवर्सरी आज बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है द्रास वैली में। और इस वक्त हम मौजूद है द्रास के लामोचिन व्यू पॉइंट, जो सतह समंदर से करीबन 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है। और आपको बता दूं कि दरअसल ये जो पहाड़ियां मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टाइगर हिल, तोलोलिंग और बात्रा टॉप की वो बर्फपोश पहाड़ियां जहां से तकरीबन जो अर्ली विंटर्स 1999 में करगिल युद्ध शुरू हुआ। और बताया जा रहा है कि इन्हीं पहाड़ियों पर, बर्फपोश पहाड़ियों पर भारतीय सेना जो तैनात होते हैं और विंटर्स में वो भारतीय सेना जो है अपने बेस कैंप से की ओर नीचे आ रहे थे, तो इसी दौरान पाकिस्तानी सेना जो है उन्होंने इन चोटियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस तरह जो है करगिल वार जो है शुरू हुआ है 1999 में। और ये युद्ध जो है लगातार 3 महीने जारी रहा इस करगिल इस वैली में। और इस युद्ध के दौरान लगभग देश के भारतीय सेना के 550 जवानों ने अपनी जानें कुर्बान किए हैं। और ये लामोचिन व्यू पॉइंट जो है एक अहम और महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट माना जाता है, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से इन पहाड़ियों के साथ साथ पूरी द्रास वैली पर कड़ी नजर रखी जा रही थी इसी लामोचिन व्यू पॉइंट से। और इन पहाड़ियों पर आज भी भारतीय सेना जो है बिल्कुल मौजूद है, दिखाई दे रही है। और आज जो है 27वीं बरसी जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा देश उन देश के जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने इस युद्ध के दौरान, करगिल युद्ध के दौरान अपनी जानें कुर्बान की है। और आज के इस तकरीब में, 2 दिन तकरीब में, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंच रहे हैं, जो नमन करके उन देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपनी जानें कुर्बान की है। और भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तानी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, उस चीज को आज पूरा देश सलाम करते हैं उन जवानों को। लेकिन काफी ज्यादा जो है लगभग 550 जवानों ने अपनी जानें भी निछावर की है वतन के खातिर। और इसी गर्ज से बड़ी धूमधाम से उनको याद किया जा रहा है। और 25 जुलाई लामोचिन व्यू पॉइंट पर भी एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फौज के आला ऑफिसरान यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो उन जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मेरे फादर थे, और मेरे फादर जब शहीद हुए, जब मैं छोटा था, 4 साल का ही था, और बाद में माता जी ने परवरिश की है। और लेकिन आर्मी ने यहाँ बुला के आज गर्व का क्षण महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे फादर ने जहाँ शहादत दी उस जगह पे आज हम खड़े हैं, और आके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मैं आर्मी में तो नहीं जा पाया, लेकिन मैं देश के लिए, मैं एज ए लॉयर हूँ, मैं जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैसेज यही है कि आप कहीं पे भी हो, अलग अलग कोने पे हो, कहीं पे भी आप देश की सेवा में लगे रहिए। भाई, आर्मी में आना बड़ा प्राउड की बात होती है, लेकिन आप आर्मी में नहीं हो तो भी आप देश के लिए अलग अलग कोने में आप सेवा दे सकते हैं। लामोचिन व्यू पॉइंट से शाह हिलाल, द्रास वैली। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।